देहरादून में ग्रीन बिल्डिंग में तब्दील होंगे सरकारी गेस्ट हाउस। सचिव आर राजेश कुमार ने दी पर्यावरण अनुकूल योजना की जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं आपके साथ श्रेयोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर के साथ। खबर आ रही है सितारगंज से, जहां रमजान के महीने और आने वाली होली को देखते हुए कोतवाली सितारगंज में एक खास बैठक रखी गई। बता दें, बैठक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हुई है। इसमें सीएलजी सदस्य और शहर के सम्मानित लोग शामिल हुए हैं। बता दें, बैठक में होली के त्योहार को शांति और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की गई। वहीं पुलिस ने सभी लोगों से कहा आपसी प्यार और समझदारी बनाए रखें। बैठक में ये फैसला लिया गया कि होली के दिन रोजा रखने वाले लोग ज्यादा समय तक अपने घरों में रहें ताकि वे रंग खेलने वालों से बच सके। वहीं जो लोग होली खेलना चाहते हैं वे खुले में और सामने आकर ही होली खेले। वहीं सीनियर सिटीजन ने कहा कि सितारगंज हमेशा से मिलजुल कर रहने वाला शहर रहा है। यहाँ सभी लोग एक दूसरे के त्योहार में शामिल होते हैं। पुलिस और शहर के लोगों ने मिलकर यह भरोसा दिलाया कि इस बार भी होली और रमजान शांति और प्यार के साथ मनाया जाएगा। बता दें कि रमजान और होली को देखते हुए कोतवाली सितारगंज ने खास पहल की है, जहां पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक बैठक की गई। इस बैठक में सीएलजी सदस्य और शहर के सम्मानित लोग भी शामिल हुए हैं। इस दौरान पुलिस ने सभी लोगों से आपसी प्यार और समझदारी बनाए रखने की अपील की और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। जो लोग रोजा रखते हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा घर पर रहने की बात कही गई है और जो होली खेलना चाहते हुए खुले में आकर होली खेलें और पूरे शहर में शांति का माहौल बनाए रखें और आपसी भाईचारे के साथ ये तमाम त्योहार मनाएं। आज की बैठक होली दहन के संबंध में, होली के रंगारंग प्रोग्राम मनाने के संबंध में बैठक हुई और जिसमें ये बात रखी गई कि हर समुदाय का लोग ये हर्षोल्लास के साथ होली मनाएगा। उसमें रंगों का त्योहार है तो अच्छे अच्छे रंग भरे जाए, कभी कोई कमी हो तो उसे नजरअंदाज करके हम सब भाई चलेंगे और दिन भर हमारा होली का प्रोग्राम रहे तो दिन भर हम उसमें शिरकत करेंगे। दूसरे साथ साथ रमजान भी है तो रमजान में मुस्लिम भाइयों से ये अनुरोध किया गया है कि वो अपने अपने घरों में रहें, जिससे कि किसी पे कोई रंग ना पड़े, उन्हें कोई इतराज हो तो उन्हें कोई परेशानी ना लगे। अगर किसी वजह से आ गए और किसी बच्चे ने या किसी बड़े ने डाल भी दिया है, किसी ने दोस्ती में डाल दिया है, तो उसे भी हम लोग आपस में खुशी बर्दाश्त करें, उसमें किसी तरह का कोई तनाजा ना करें। सर्वप्रथम तो मैं सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूं और इस समय पवित्र रमजान का महीना भी चल रहा है, उसकी भी आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आज कोतवाली परिसर में हमारे क्षेत्राधिकारी आदरणीय धोनी जी के नेतृत्व में एक मीटिंग हुई है और शहर के सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद रहे और जनप्रतिनिधियों के बीच में जो सवाल जवाब आए वो काफी खूबसूरत और अच्छे आए, क्योंकि सितारगंज एक कौमी गुलदस्ता का एरिया है और सितारगंज का इतिहास रहा है कि कभी कोई भी ऐसी काम, ऐसा कोई वारदात या कोई ऐसे कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है जो कि धर्म को लेकर के हुई। और ये विश्वास दिलवाया है सभी वर्गों के लोगों ने। यहाँ पर जो मुस्लिम समाज के जो अग्रणी हैं और हिंदू समाज के जो अग्रणी हैं, सभी ने मिलकर के त्योहारों को मनाने का यह संकल्प लिया है और उम्मीद करिए कि पूरे क्षेत्र के अंदर नहीं, उत्तराखंड के अंदर सितारगंज एक मिसाल के तौर पे कायम करेगा। एक दोस्ती, एक रिश्ता, एक व्यवहार, एक ऐसा कायम करेगा जो पूरे समाज के लिए एक अनुकरणीय होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बेरीनाग से है, जहां राजीव गांधी पंचायती राज संगठन उत्तराखंड की ओर से 2 दिन का ट्रेनिंग कैंप रखा गया, जिसका आज समापन हो गया है। इस कैंप में पिथौरागढ़ जिले के अलग अलग इलाकों से आए पंचायत प्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। बता दें, कैंप में गांव के विकास, पंचायत व्यवस्था को मजबूत बनाने और संगठन को और बेहतर तरीके से चलाने पर चर्चा की गई। इधर वक्ताओं ने आसान तरीके से समझाया कि गाँव में योजनाओं को कैसे सही ढंग से लागू किया जाए, साथ ही लोगों से जुड़ने और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के बारे में भी जानकारी दी गई। इधर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक राठौर और प्रशिक्षक
विजेंद्र नरवाल ने भी कार्यकर्ताओं को जरूरी बातें समझाई और काम करने के लिए नए तरीके बताए। इधर कार्यक्रम के अंत में सभी ने एकजुट होकर जनसेवा का संकल्प लिया। इस मौके पर दर्जा राज्य मंत्री खजान गुड्डू, पूर्व विधायक ललित फरसवान और पूर्व ब्लॉक प्रमुख रेखा भंडारी समेत कई लोग मौजूद रहे। से पिथौरागढ़ जिला के लगभग 60 प्रतिभागी इसमें शामिल हुए, जिसमें से मैक्सिमम लोग जो है 40 से 45 के बीच में जो प्रतिभागी थे वो पंचायती राज बैकग्राउंड से थे। कुछ वर्तमान में जिला पार्षद थे या कुछ पूर्व में रहे थे या कुछ सरपंच थे या ब्लॉक समिति के कुछ प्रमुख थे या मेंबरान थे। तो सबके बीच में जो 2 दिन का जो विमर्श रहा, बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर में ये संपन्न हुआ। और काफ़ी समय से जो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष हैं ललित फरसवान जी, इन्होंने कहा था कि भाई हमने गढ़वाल रेंज में ये लगभग संपन्न कर दी है, लेकिन कुमाऊं में हमारी अभी शुरुआत नहीं हुई है। तो कुमाऊं की शुरुआत हमने भी यहाँ से शुरुआत की है 2 जिलों में। चंपावत हम कंप्लीट करके आए और अभी हम यहाँ गंगोली घाट में। अब खबर मसूरी से है, जहां खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही है। बता दें, यहां होली की खुशियां और आपसी प्यार का शानदार नजारा देखने को मिला। मसूरी नगर पालिका की पूर्व सभासद सरिता पवार की ओर से लक्ष्मी नारायण मंदिर के सभागार में महिला होली मिलन कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और स्थानीय लोग शामिल हुए। बता दें, कार्यक्रम की शुरुआत मसूरी से कांग्रेस विधायक जोत सिंह गुनसोला और पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ला ने दीप जलाकर किया है। इसके बाद महिलाओं और बच्चों ने फूलों की होली खेली। जैसे ही फूलों की बारिश हुई, पूरा हॉल होली है के नारों से गूंज उठा। खास बात यह रही कि यहाँ रंगों की जगह फूलों से होली खेली गई, जिससे माहौल बहुत ही साफ और खुशियों से भरा नजर आया। इधर महिलाओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर गले लगाया और प्यार व एकता का संदेश दिया। बच्चों ने गीत और लोक नृत्य पेश कर सभी का मन मोह लिया। इधर कार्यक्रम ने ये दिखाया गया कि होली सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने का भी त्योहार है। साथ मनाए गए। बाकी सारी महिलाएं आई और सभी ने बहुत उल्लास और लगन के साथ ये त्योहार मनाया जा रहा है, फूलों का, होली का। और मैं सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सबका धन्यवाद करती हूँ कि सब लोग आए और फिर से होली और महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक आपसी मिलन और महिलाओं का प्रोग्राम रखा गया है, ऐसी कोई राजनीति नहीं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे? बस यही कि सब आपसी प्रेम से रहें और हल्लोल्लास के साथ। देखिए, सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा जो आयोजक मंडल के सदस्य हैं, पूर्व सभासद नगर पालिका मसूरी सरिता पवार जी और सुशांतपुरा पार्षद देहरादून, उनके द्वारा यहाँ पर आज जो है महिला होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया। मैं उनको सबसे बधाई देता हूँ। साथ ही हिंदुओं का जो इतना पवित्र त्योहार होली, जिसमें मिलन का काम और प्यार का काम जो है से होता है, उसी त्योहार का ये बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। हमारी तो सबको शुभकामना है कि सब इस रंगों की जो होली है, ये जो आज फूलों के द्वारा खेली जा रही है, फूलों के माध्यम से खेली जा रही है, जिस तरह से रंग बिखरते हैं उसी तरह से हम चाहते हैं कि सबके दिलों पर ऐसे रंग बिखरे और सबके परिवार समृद्धि की ओर आगे बढ़े और सब लोग खुशी और शांत रहे। यही मेरा संदेश है और यही मेरी शुभकामनाएं सभी लोगों को। ये होली महिला होली मिलन का कार्यक्रम एक अद्भुत कार्यक्रम यहाँ पर जो है आयोजित किया गया, जिसमें सभी बहनें अपने सुदूर क्षेत्रों से आकर जो है यहाँ पर होली मिलन भी ऐसा कि वो फूलों की होली से जो है उनका स्वागत भी हुआ और उन्होंने इजहार भी किया इस होली मिलन का। तो मैं इस होली मिलन के लिए आयोजक साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और इस होली के पर्व पर एक संकल्प भी लेते हैं कि देश में सद्भाव, समभाव
मानवता ये बनी रहे और ये आपसी प्रेम पूरे देश में झलकता रहे, इसकी कामना करते हैं, क्योंकि आज आवश्यकता इस बात की बहुत जरूरी हो गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में रोड कटिंग कामों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बता दें, बैठक में साफ कहा गया कि नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि जो एजेंसियां तय शर्तों का पालन नहीं करेगी उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। जरूरत पड़ी तो अर्सी के जरिए पैसा भी वसूला जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि अप्रैल महीने तक सभी सड़क से जुड़े काम पूरे कर लिए जाएं। साथ ही ये भी कहा गया कि जहां काम चल रहा हो वहां जूनियर इंजीनियर की मौजूदगी जरूरी होगी। वहीं निर्माण स्थल पर बैरिकेडिंग और सुरक्षा नियमों का पूरा ध्यान रखने का भी आदेश दिया गया है, ताकि आम लोगों को कोई परेशानी ना हो। इधर मंत्री ने साफ कहा कि जनता की सुविधा सबसे पहले है और लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अक्सर देखा जाता है कि जो विभिन्न विभागों में आपसी तालमेल न होने के कारण आज माना पेयजल विभाग ने अपनी लाइन बिछाने का काम किया, कल टेलीफोन वाले पहुंच जाते हैं, फिर बिजली वाले आ जाते हैं, फिर मालूम है देहरादून में गेल का भी काम चल रहा है, गैस पाइपलाइन बिछाने का, और इसके अलावा सिविल लाइन से भी काम हो रहा है। तो लगातार इस तरह की गतिविधियों से जनता को बड़ी असुविधा होती है और कई बार सुनने में आता है कि कहीं एक्सीडेंट्स हो गए, लोग गिर गए गड्ढों में। तो ये इंश्योर करने के लिए कि एक तो समयबद्ध तरीके से इनको कटिंग करके उसको प्रॉपर ठीक करके तब आगे बढ़े। दूसरा, जिलाधिकारी को भी कहा गया कि जो भी अनुमतियां दी जानी है वो अप्रैल तक दे दें, ताकि वो मई तक दे दें, ताकि जून तक सारे पीडब्ल्यूडी अपना काम करके उन्हें ठीक कर दे और विभागों को इंटीग्रेटेड उसमें कंसेप्ट पे हर विभाग आपस में बैठे। सपोज पेयजल का भी काम भी होना है, टेलीफोन लाइन भी बिछनी है, पानी की लाइन भी बिछनी है, बिजली का काम भी होना है, सीवर का भी है। तो सभी विभाग एक पूरा कार्यक्रम बनाए और इंटीग्रेटेड एक प्लानिंग करें, ताकि एक साथ सारे काम हो सके और बार बार सड़क को न। उत्तराखंड आवास विकास विभाग अब राज्य के सरकारी गेस्ट हाउस को नए तरीके से बेहतर बनाने की तैयारी में है। बता दें, विभाग के सचिव आर राजेश कुमार ने जानकारी दी कि प्रदेश में जितने भी सरकारी गेस्ट हाउस हैं उन्हें अब ग्रीन बिल्डिंग के रूप में तैयार किया जाएगा, यानी ऐसे भवन जो बिजली और पानी की कम खपत करें और पर्यावरण के लिए बेहतर हो। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह काम शुरू किया जा रहा है। साथ ही जो गेस्ट हाउस पहले से बने हुए हैं उनके ज्यादा से ज्यादा हिस्से का सही उपयोग हो, इस पर भी ध्यान दिया जाए। विभाग का मकसद है कि सरकारी भवन साफ, सुंदर और सुविधाजनक बने, ताकि वहां ठहरने वाले लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके। आने वाले समय में इन गेस्ट हाउस में नई सुविधाएं भी जोड़ी जा सकती हैं। वेंटिलेशन अभी तो जो फोकस है वो हमारे जितने भी सरकारी गेस्ट हाउसेस हैं उनको एक तरीके से ग्रीन बिल्डिंग के तौर पे हम लोग विकसित करने की कोशिश हम करेंगे। एनवायरमेंटली फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज हम लोग इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करेंगे, और बाकी जो बेसिक वेंटिलेशन और बाकी जो दूसरी फैसिलिटीज हैं उसको भी हम लोग दृष्टिगत रखते हुए जो ऑलरेडी बने हैं गेस्ट हाउस उनमें जो एरिया और एरिया का मैक्सिमाइजेशन हो, एरिया यूज मैक्सिमम तरीके से हो, उस पे भी हमारा फोकस रहेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां होली के त्यौहार को देखते हुए राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल पूरी तरह अलर्ट मोड पे है। बता दें, होली के दौरान रंगों से आंख, कान और त्वचा की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। साथ ही फूड पॉइजनिंग और हुड्डंग में चोट लगने के मामले भी सामने आते हैं।
इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अस्पताल में खास तैयारी की गई है। डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल टीम अतिरिक्त ड्यूटी पर लगाई गई है ताकि किसी भी हालात में मरीजों को तुरंत इलाज मिल सके। इधर मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट ने लोगों से अपील की कि केमिकल वाले रंगों से बचें और सावधानी से होली खेलें। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो देर ना करें और तुरंत अस्पताल पहुंचे। अस्पताल की इमरजेंसी सेवा 24 घंटे चालू रहेगी। प्रशासन का कहना है कि लोगों को सेहत और सुरक्षा सबसे पहले रखना चाहिए। देखिए, होली का एक हमारा मेजर त्योहार होता है। इसमें बहुत सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अस्पताल लेवल पे हमें कुछ 5 मेन बिंदु हैं जिनके ऊपर की हम देख रहे हैं। रंगों के कारण आंखों में दिक्कत हो सकती है। अगर आंख में रंग जाता है तो उसका प्रिकॉशन रखने के लिए हमने एडवाइजरी दे रहे हैं। कान में, नाक में रंग जाने का खतरा रहता है। कान में पानी जाने की वजह से कान पकने का खतरा रहता है। अगर हम सिंथेटिक कलर यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से स्किन रिएक्शन होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अमूमन देखा गया है कि इस ड्यूरेशन में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी बढ़ जाते हैं, तो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट को भी हमने अलर्ट पे रखा है। मिलावटी खाने की भी पिछली बार हमारे पे बहुत शिकायतें आई थी जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग की दिक्कत होती है, तो वो भी सभी जनमानस को उसका ध्यान रखना चाहिए कि मिलावटी खाना ना खाएं। और इन 5 बिंदुओं को देखते हुए हम तैयारी कर रहे हैं और एक्स्ट्रा ड्यूटीज हमने अपने डॉक्टर्स की, स्टाफ की छोटी होली और बड़ी होली के दिन के लिए लगाई हुई है। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर विकासनगर से है, जहां इस बार होलिका दहन को लेकर लोगों में थोड़ी उलझन बनी हुई है। बता दें, ज्योतिष आचार्य डॉक्टर सुनील पेंडुली ने होलिका दहन के सही समय की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 2 तारीख की रात को तय समय पर होलिका दहन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 3 तारीख को चंद्र ग्रहण है, इसलिए उस दिन ना तो होलिका दहन किया जाएगा और ना ही रंगों का त्यौहार मनाया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सही समय पर ही पूजा करें और अफवाहों पर ध्यान ना दें। हर साल की तरह इस बार भी लोग खुशी और शांति के साथ त्यौहार मनाएं, लेकिन सही दिन और सही समय का ध्यान जरूर रखें। फिलहाल विकासनगर में लोग ज्योतिषाचार्य की बताई गई समय की जानकारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि त्यौहार सही तरीके से मनाया जा सके। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा के दिन किया जाता है और इस दिन फाल्गुन पूर्णिमा 2 मार्च को सायंकाल 5:56 से आरंभ हो रही है और पूर्णिमा तिथि 3 मार्च को भी है, जो कि सायंकाल को प्रदोष काल में नहीं है। तो होलिका दहन में मुख्य रूप से एक तो प्रदोष काल का होना आवश्यक है और पूर्णिमा तिथि का होना भी आवश्यक है। तो 2 मार्च को हमें प्रदोष काल में पूर्णिमा तिथि का पूर्ण संयोग है, इसीलिए 2 मार्च को प्रदोष काल में सायंकाल 6:25 से और रात्रि 8:51 के अंतर्गत होलिका दहन करना शास्त्र सम्मत होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर विकासनगर से है, जहां एसडीओ के साथ खनन माफियाओं ने मारपीट की। बता दें, मामला हरिपुर पुल के पास का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक एसडीओ चेकिंग के दौरान खनन से भरे डंपर की वीडियो बना रहे थे। इसी बात से नाराज होकर कई लोग वहां इकट्ठा हो गए और उनके साथ मारपीट की। घटना की सूचना मिलते ही डाकपत्र पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। इधर एसडीओ ने इस मामले में विकासनगर कोतवाली में तहरीर दर्ज की है। बता दें, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। इधर एसडीओ का कहना है कि उनके दफ्तर में घुसकर भी मारपीट की गई है। उन्होंने साफ किया कि वे डरने वालों में से नहीं है और अवैध खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए, जैसा कि आप वीडियो में जो वायरल वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे किस तरह से मेरे साथ मारपीट की हुई है। ये सब खनन माफिया के लोग हैं। इस क्षेत्र में बहुत टाइम से जो है अवैध खनन की शिकायतें आती रही हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो यमुना नदी है और टॉन्स नदी है, ये आरक्षित वन क्षेत्र में आता है
तो यहाँ पे खनन हो रहा है, ये अवैध खनन है क्योंकि वन क्षेत्र में खनन प्रतिबंधित है। और अब मुझे कल एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि कक्ष संख्या 29 हरिपुर कालसी में जो है अवैध खनन हो रहा है। तो लगभग 5.5 ग्राउंड में नीचे निकला और जैसे मैं पुल पे पहुंचा मैंने देखा एक डंपर जो है रेत से भरा हुआ, तो नदी जो है आरक्षित वन क्षेत्र से रेता भर के जो है लिमिट की तरफ को जा रहा था। तो मैं उसकी फोटोग्राफी कर रहा था। इस बीच जो है पुल पे मौजूद कुछ संदिग्ध व्यक्ति मेरी तरफ बढ़े और मेरे से अभद्रता करने लगे कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों कर रहा हूँ। मैंने उन्हें अवगत कराया कि मैं एसडीओ कालसी हूँ और ये मेरा वन क्षेत्र है और यहाँ पे अवैध खनन नहीं किया जा सकता। दिनांक 27 और 26 को राजीव नयन नौटियाल एसडीओ कालसी वन प्रभाग द्वारा थाना विकास नगर में तहरीर दी गई कि वह शाम 5:30 बजे जब अपने कार्यालय से आ रहे थे तो उन्हें हरिपुर पर यमुना नदी की ओर से आता हुआ एक डंपर दिखाई दिया, जिसका वीडियो बनाने का उनके द्वारा वीडियो जब बनाया जा रहा था तो वहां पर उपस्थित लोगों द्वारा उनका विरोध किया गया, उनके संग हाथापाई की गई। इस आरोप पर जो है उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर विकास नगर में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरा पक्ष जिसके साथ हाथापाई हुई है उनके द्वारा भी आरोप लगाया गया कि उनके संग हाथापाई की गई, मारपीट की गई, उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस प्रकार दोनों पक्षों के द्वारा दी गई तहरीरों के आधार पर अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें जो है विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य इसमें प्रकाश में आएंगे तदनुसार जो है विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। चमोली के जोशीमठ से खबर है, जहां जोशीमठ में पैनखंडा समुदाय के लोगों ने केंद्रीय आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बता दें, समुदाय के लोगों का कहना है कि 2017 में राज्य सरकार ने उन्हें राज्य आरक्षण सूची में शामिल किया, लेकिन केंद्रीय सेवाओं और कॉलेजों में अब तक उनका नाम नहीं है। इस वजह से उनके युवा राष्ट्रीय स्तर की नौकरियों और अवसरों से वंचित हैं। प्रदर्शन में समुदाय के सदस्य अपनी मांग को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और बड़ा होगा। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि पैनखंडा समुदाय को केंद्र आरक्षण सूची में शामिल किया जाए और सीमांत क्षेत्र के लोगों को मुख्य धारा में समान अवसर मिले। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख अनूप नेगी, नगर पालिका अध्यक्ष देवेश्वरी शाह और स्थानीय नेता विवेक सकलानी भी मौजूद थे और अपनी उन्होंने बात रखी। ये हमारा अधिकार है। जब पिछले बार हमारे राज्य की सरकार ने राज्य सूची में हमारे ओबीसी का जो पूरा पैनखंडा का ओबीसी का दर्जा प्राप्त हुआ है, इससे हमारे बच्चे ठगा महसूस कर रहे हैं क्योंकि पूरा वो विचार आगे नहीं जा पा रहे, कई उसमें नहीं निकल पा रहे हैं। तो हम लोग चाहते थे हमारा अगर केंद्र सूची में हमारा ये ओबीसी का आरक्षण मिले तो हमारे बच्चे कई IAS PCS आगे भी निकले हमारे बच्चे। इसलिए हम लोगों को पूरा पैनखंडा बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले जो आज पूरा पैनखंडा एक हुआ है, इसमें हमारे पूरे पैनखंडे के जितने भी जनप्रतिनिधि, हर गांव के, हर एक क्षेत्र के, हर एक वार्ड के, हर एक जनप्रतिनिधि आज यहाँ सम्मिलित हुआ है। देखिए, आज पैनखंडा संघर्ष समिति के बैनर तले पूरे पैनखंडा क्षेत्र के, चाहे ग्रामीण अंचलों की मातृशक्ति हो, तमाम जनप्रतिनिधिगण हो, नगर क्षेत्र के हो, तमाम लगभग हजारों की संख्या में आज लोगों ने एक विरोध अपना दिखाया है यहाँ पे कि हमारी तत्कालीन सरकार कांग्रेस सरकार ने 2016 में हमारे पैनखंडा समुदाय को राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित किया था, लेकिन 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम केंद्र की जो अन्य पिछड़े वर्ग की सूची है उसमें शामिल नहीं हो पाए। इसके विरोध में आज हमारे पूरे पैनखंडा संघर्ष समिति के लोग और तमाम हमारे जनप्रतिनिधियों ने आज हमारे तहसील में घेराव किया। फिर से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं और किस तरीके से सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, क्या मांगे हैं क्षेत्रवासी? देखिए, जोशीमठ को जो ये पैनखंडा क्षेत्र है इसे ओबीसी में शामिल करने के लिए पहले आंदोलन चलाया गया, तब जाकर राज्य में ओबीसी का दर्जा मिला जोशीमठ पैनखंडा क्षेत्र को। अब नैनीताल के भीमताल से खबर है, जहां क्षेत्र पंचायत कार्यालय में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें, इस कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह बिस्ट ने
विकास खंड के जनप्रतिनिधि और कर्मचारियों के साथ होली का जश्न मनाया। कार्यक्रम में क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और बीडीओ कार्यालय के स्टाफ भी मौजूद थे। इधर ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट ने सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों ने एक दूसरे के साथ रंग खेलकर और मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई। यहाँ कार्यक्रम भीमताल में आपसी मेलजोल और भाईचारे को बढ़ाने का एक सुंदर अवसर बना। देखिए, भीमताल ब्लॉक में एक नई परंपरा हम लोग शुरू करते हैं और जिसके तहत आज होली मिलन का कार्यक्रम किया गया है। और यहाँ पर देखिए, जो भी है, पहले हमारे जो पूर्वज होते थे वो कहते थे जो हमारे गिले शिकवे हैं, जो भी हमारी लड़ाई झगड़े हैं, वो सारे को त्याग करने के बाद हम लोग आज होली के दिन से एक नया दिन शुरू करें, जिसके तहत मैं समझता हूँ कि जो भी हम लोगों के बीच में राग द्वेष हो, कुछ भी हो, उस सब को त्यागते हुए हमको सबके साथ रहना चाहिए। और आज इस क्रम में आज हमने भीमताल ब्लॉक में होली मिलन का ये आयोजन किया गया है, जिसके लिए मैं यहाँ के खंड विकास अधिकारी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनके द्वारा एक अच्छी पहल की गई और जिसमें सभी सामान्य जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पर भाग लिया और बड़े उत्साह से यहाँ पर होली मनाई गई। मैं जितने भी यहाँ पर क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, माननीय ग्राम प्रधान हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि लोगों को मैं होली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनके द्वारा यहाँ पर बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली का आयोजन किया गया। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की और अगली खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल के नाबालिग यौन शोषण मामले में आरोपी मोहम्मद उस्मान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें, न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकल पीठ में राज्य सरकार से कहा कि इस मामले का ट्रायल 3 महीने के अंदर पूरा किया जाए। साथ ही पीड़ित किशोरी के वकील पंकज चौहान ने बताया कि सरकार को ट्रायल तेज करने का निर्देश दिया गया है। मामला बीती 30 अप्रैल 2025 का है, जब मलिताल कोतवाली में 12 वर्षीय नाबालिग से उस्मान पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया। इधर घटना के बाद लोग प्रदर्शन और विरोध कर रहे थे। वहीं जमानत खारिज होने के बाद अब इस मामले में बेल का रास्ता सुप्रीम कोर्ट से तय होगा। मामले में ये जो उस्मान प्रकरण था, ये नगर का बहुचर्चित मामला था। एक नाबालिग पीढ़ी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा था उस्मान पे, जिसमें पिछले कई महीनों से जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई चल रही थी। आज माननीय आलोक मेहरा जी की खंडपीठ द्वारा उस्मान के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया गया है और इसमें सरकार को भी यह आदेशित किया है कि 3 महीने के अंदर ये उसका पूरा ट्रायल है, इसका निस्तारण करेगी। बिल्कुल नजीर बनेगा। इस पूरे प्रकरण में एक मासूम की कमजोरी का फायदा उठा के कह रहे हैं या उसके पृष्ठभूमि का फायदा उठाकर इस व्यक्ति द्वारा इसके साथ कुकृत्य करा गया था, जिसे आज माननीय न्यायालय द्वारा इस तरह से स्पष्ट हो गया कि उसकी जमानत प्रार्थना पत्र जो अस्वीकार किया गया है, इससे पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि ऐसे लोगों को जेल में ही रहने का अधिकार है। रुक करेंगे अगली खबर की और खबर है देवप्रयाग से, जहां देवप्रयाग विधानसभा के रेतासी में कीर्ति नगर ब्लॉक के मोटर मार्ग के एक नए निर्माण कार्य का शिलान्यास हुआ। बता दें, इस मौके पर विनोद खंडारी ने कहा कि थाती डागर रेतासी मार्ग के 2 किलोमीटर से रेतासी तक 1 किलोमीटर लंबाई का नया निर्माण लंबे समय से मांगा गया था। इस मार्ग के बनने से क्षेत्रवासियों को आने जाने में काफी सुविधा मिलेगी। इधर विधायक ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 44 लाख रुपए है। साथ ही यह मोटर मार्ग न केवल लोगों के लिए सुगम रास्ता देगा, बल्कि क्षेत्र के विकास को भी नई तेजी देगा। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष कीर्ति नगर ग्रामीण मेहर, ग्राम प्रधान रेतासी मंजू देवी, भानु पवार और अन्य जनप्रतिनिधि क्षेत्रवासी मौजूद रहे। नियमित ये शिलान्यास कार्यक्रम मेरे चलते रहते हैं और रेतासी ग्राम सभा में बहुत लंबे समय से वहाँ पर रोड की मांग थी और मैंने वो वादा पूरा किया। अब लोग बेचारे 2-3 किलोमीटर पैदल जाते थे, तो कल आपने देखा होगा वीडियो भी, अगर आपने देखा होगा, ग्रामीण बड़े वहाँ की महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में आई थी
वहाँ पे महिलाओं द्वारा डांस भी किया जा, खुशी जाहिर की जा रही थी। और वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने जो है रोड ना होने के कारण कई लोगों की चोट लगी, उनकी जो है मृत्यु हुई। हमारे एक लक्ष्मण सिंह जी जो कल बड़े भावुक दिखे मुझे वहाँ पर, जिनके भी कुछ महीने पहले उनकी धर्मपत्नी गिर गई थी और वहीं पर जो है उन्होंने दम तोड़ दिया था। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें पहाड़ पर हैं। तो मेरी प्राथमिकता रोड बहुत ज्यादा मेरी प्राथमिकता, क्योंकि रोड किसी गांव में जब रोड जाती है तो निश्चित और विकास के जो रास्ते बहुत ज्यादा खुल जाते हैं, संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसी उसमें जो है रहतासी में जो है रोड देने का मैंने कल काम किया। देहरादून से खबर है, जहां राजधानी में अनियोजित शहरी विस्तार और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें, डोईवाला क्षेत्र में करीब 77 बीघा भूमि पर बन रही अवैध प्लांटिंग पर प्राधिकरण ने बुलडोजर चला दिया है। प्रवर्तन टीम ने बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों के निर्माण को ध्वस्त किया है। बता दें, मरखम ग्रांट और डोईवाला क्षेत्र के भूमि पर अवैध कॉलोनी बनाई जा रही थी। निरीक्षण में पाया गया कि बिना प्राधिकरण की स्वीकृति प्लांट काटे गए और अतिरिक्त सड़कें बनाई गई। बता दें कि प्राधिकरण की टीम ने मौके पर जेसीबी मशीनों से अवैध सड़कें और अन्य निर्माण कार्य तोड़ दिए। साथ ही भविष्य में किसी भी निर्माण पर तुरंत रोक लगा दी गई। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।